घर में बैठ करके बुरा देखूंगा नहीं, बुरा सुनूंगा नहीं। यदि घर को पुण्य क्षेत्र में कन्वर्ट करना हो, आपके घर के अंदर कोई आया, आपको गंदगी खिलाने लगा, कचरा खिलाने लगा, मुंह से तो भोजन दिन में 2 या 3 बार होता है, लेकिन कानों से भोजन तो चलता ही रहता है। मुंह से भोजन करते हैं, पेट बहुत जल्दी धांप जाता है, लेकिन कानों में भोजन डालो, कान कभी धांपते नहीं है। आपके जान पहचान वाला आया है, अड़ोसी पड़ोसी आया है, और वो आपके कानों को गंदगी का भोजन खिलाने लगा। कचरा खिलाने लगा, अड़ोस पड़ोस का कचरा ला करके। किसी की बुराई करने लगा है, किसी के बारे में अफवाहें उड़ाने में लगा है। आपको वो कचरा खिला रहा है, खाना चाहिए। खाते हो? खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाते हो। अब तक तो खाते आए, आगे और खाना चाहोगे कचरा? अगर आगे कचरा नहीं खाना है, तो जब कोई आपको गंदगी परोसे, कचरा परोसे, तुरंत कह दो आज मेरा उपवास है कान का। फिर अगला मनवार नहीं करेगा। कहीं आप गए हैं, आपका उपवास है, अगला एक बार बोला ये खा लो और आप कह दो आज मेरा उपवास है, तो फिर मनवार। तो जब कभी ऐसा प्रसंग आए, कोई किसी की बुराई करने लगे, किसी की खोटी पीटने लगे, उस समय कह दो आज मेरे कान का उपवास है। आपकी एनर्जी शुभ के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी, और यदि शुभ के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट होती है तो अशुभ नाम कर्म खत्म होता है। इसलिए सीखो एनर्जी को शुभ के अंदर इन्वेस्ट करना। अब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन की चर्चा हो रही है, उसकी बुराई हो रही है, उसकी खोटी पीट रहे हैं, कभी ना कभी उसको पता लगना ही लगना है। और जब अगले को पता लगेगा तो उसकी भावना हमारे प्रति क्या होगी? जिसकी हमने बुराई सुनी है, क्योंकि बात आप लोग ही कहते हो दीवारों के भी कान, और जब उसको पता लगेगा तो उसकी भावना, उसके इमोशन आपके प्रति कभी सही होने नहीं है। और वो जहां भी होगा वहां से आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करेगा। सर्कल कैसे चलता है?
जहां पर है, चाहे कितना ही दूर है, हजारों किलोमीटर वो दूर होगा, लेकिन वहां से बैठा बैठा वो आपको एनर्जी सेंड करेगा। और वो निरंतर फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने को प्रभावित करेगी, अपने ऊपर इफेक्ट डालेगी, और हम यहां से फिर वो नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। परिणाम अच्छा खाते हुए भी, अच्छा पीते हुए भी बीमार रहने लग गए।